आपको पता है उमर इब्ने खत्ताब व अमीरुल मोमिनीन जिसके रौब से कैसर और किसरा कांपते थे, हजारों नहीं लाखों का लश्कर एक नाम से थर्राता था, लेकिन वही वक्त का खलीफा अमीरुल मोमिनीन उमर इब्ने खत्ताब जिस वक्त मिंबर पर खड़े होकर मस्जिद नबवी में खिताब कर रहा है, रसूलुल्लाह का बेटा, हम गरीबों का गमगुसार हुसैन आजम तशरीफ लाते हैं। मस्जिद में आकर मिंबर पर देखा और कहा, मेरे बाप के मिंबर से उतर जाओ, अपने बाप के मिंबर पर जाओ। ये किसने कहा? हजरत उमर ने नहीं कहा बच्चा कहां से आ गया। हुजूर के इंतकाल के बाद अहले बैत का सिलसिला खत्म हुआ, फौरन वक्त का खलीफा उतर आता है, अमीरुल मोमिनीन मिंबर से नीचे आ गए, घुटने जमीन पर रखा, घुटने जमीन पर रखा और कहा, शहजादे आपने बिल्कुल सच कहा, यह मिंबर आपके बाप का है, यह आपके नाना का है, मेरे बाप का कोई मिंबर नहीं, उमर के पास जो कुछ है वो आपके नाना का है, जो कुछ भी है वो आपके नाना का है, खाते हैं इनके घराने का, भोंकते हैं इनके घराने पर। ये न मिजाजे फारूकी है न ये मिजाजे सिद्दीकी है। आपको मैं बताऊं फिर हजरत उमर ने क्या कहा, अगर शहजादे आप इजाजत दे दें तो मैं मिंबर पर चढ़ूं। उनके सामने बोलने की जसारत किसकी थी, लेकिन रसूलुल्लाह की आल हमारे लिए सरमाया आखिरत है। ये नबी पाक की आल की मोहब्बत ईमान की अलामत है। बेटा उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का है, आम नहीं है, वो भी सहाबी रसूल है, सहाबी रसूल हैं। बाहर किसी मामले में तकरार हो गई इमाम हुसैन के साथ, वो हजरत अली के बेटे, ये हजरत उमर के बेटे। आपको ऐसा लगता हो तो सुनो, हजरत उमर तो खिलाफत पर थे, हजरत अली नहीं थे उस वक्त। हो सकता है छोटी उम्र में कुछ बहस हो गई, बहस होने के बाद ये तकरार हुई तो इमाम हुसैन ने अब्दुल्ला बिन उमर, हजरत उमर के बेटे को सिर्फ इतना कहा, तुम मेरे से क्या बहस कर रहे हो, तुम्हारा बाप मेरे नाना का गुलाम है, तुम्हारा बाप मेरे नाना का गुलाम है। हजरत उमर के बेटे को यह बात लगी कि कैसे मुझे ये टॉन्ट, कैसे मुझे ये ताना। दौड़ करके आए हजरत उमर के पास, कहा बाबा आज अली के बेटे हुसैन ने क्या कहा पता है? कहा क्या कहा बेटा? कहा हमारी तकरार हो रही थी, इसमें उन्होंने बुला करके मुझसे ये कहा कि तू मुझसे किस बात पर लड़ता है, तेरा बाप तो मेरे नाना का गुलाम है। हजरत उमर ने कहा ऐसा कहा उन्होंने, ऐसा कहा? कहा सच कह रहा हूं बाबा, ऐसा ही कहा। कहा बुला ला हुसैन, बुला ला। तलब किया गया, इमाम हुसैन को बुलाया। बेटा हजरत उमर का, हो सकता है उस वक्त उनको ये ख्याल हो कि शायद जज्र तौबीख हो जाए, डांट डपट हो जाए। हजरत उमर आते हैं, कहते हैं ऐ हुसैन इब्ने अली, ये मेरा बेटा जो कह रहा है क्या ये बात सच है? क्या आपने इसको ऐसा कहा कि तेरा बाप मेरे नाना का गुलाम है? इमाम हुसैन ने कहा हाँ सच बोलता हूं। हाँ मैंने कहा। कहा कह के बताओ कैसे कहा, कह के बताओ कैसे कहा? कहा मैंने इनसे कहा तेरा बाप मेरे नाना का गुलाम। हजरत उमर ने कहा और एक बार कहो, फिर कहा और एक बार कहो। उसके बाद उमर इब्ने खत्ताब की आंखों से आंसू निकले। कहा अपने बेटे को क्या बेहतरीन तकरार करके आया है, ये हुसैन यहां गवाही दे रहे हैं, कल क़यामत के दिन ये इतना कह दे मेरी जिंदगी वसूल है। हुब्बे आले मोहम्मद, हुब्बे आले मोहम्मद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सच बता रहा हूं, तो साहब यहां आकर के अभी जो लंगर की कैफियत बता रहे थे और उनके पढ़ने से पहले मैं भी लंगर खा के आया। आपको एक सच्ची बात बता रहा हूं, शाह मीरा के सामने मिंबर पर बैठा हूं, मुझे आखिरी वक्त तक
ये ख्याल नहीं हो रहा था कि मैं किस बात पर बात करूं, मैं बयान किस चीज पे करूं। मैंने जो कुछ शुरू किया था शायद ये शाह मीरा ने मुझसे बुलवाया। अब सुनो, जो कुरान पाक की मैंने आयत पढ़ी, रब ने फरमाया वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, ऐ लोगों सब के सब अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो। अल्लाह की रस्सी क्या है? क्या ये आसमान से नीचे लटकती है? कोई रस्सी है जिसको पकड़ना है? मुफस्सिरीन से पूछो, कुरान की तफसीर करने वाले कहते हैं अल्लाह की रस्सी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है और उनकी अहले बैत है। उनके अहले बैत को अल्लाह की रस्सी कहा गया है। सबके सब मिलकर के अगर इस रस्सी को पकड़ ले, मेरे अजीजों, ये इख्तिलाफात, ये इंतिशारात, ये जिस कदर आज हमारे दरमियान तफर्रुका शायद नहीं होते। हमारा मरकज, हमारा मावा, हमारा मलजा एक ही है। इस मिंबर ने आज लोगों को यह सिखाने की कोशिश की है, तुम जिस तरह मशरब और सिलसिलों में बट करके ये समझते हो कि मेरा खित्ता अलग है, इसका खित्ता अलग है, मेरे अजीजों, ये एक पूरा सिलसिला है। 700 साल पुराना सिलसिला, 700 साल पुराना सिलसिला। मगर इस मिंबर पर बैठ करके इश्क मोहब्बत के नारे लगवा रहे हैं। वजह यह नहीं है कि यहां की कोई पब्लिसिटी है, बल्कि यह बताना है इसलिए कि अहले बैत ही ये जानते हैं जो हमारे नाना की कदर करेगा, हम जिंदगी भर उसकी कदर करेंगे। आपको क्या लगता है आला हजरत का नाम, उनके मसलक का नाम रोटी सेकने के लिए लिया जाता है? मेरे अजीजों, आला हजरत का नाम, मसलक आला हजरत का नाम इसलिए लिया जाता है, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, उर्से सरकार शाह मीरा। मुझे मेरे मुर्शिद गिरामी हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह एक बात कह करके मिस्र भेजे थे। जाने के वक्त कहा था, नाम की कोशिश मत करना, हुजूर का काम करना। और उन्होंने ये शेर पढ़ करके कहा था, आखिरी महफिल थी उस वक्त, मेरी तालिब इल्मी की जमाने की बात कर रहा, ये पढ़ करके बयान किया था। आला हजरत को देखना, उन्होंने ये खुद कहा है, बेनिशानों का निशान मिटता नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। आला हजरत उस सिक्के राइजुल वक्त का नाम है जिसने हर दिल पर राज किया है, हर खानकाह पर राज किया है। मेरा एक जुमला मैं अक्सर मजमों में कहता हूं, अक्सर तकरीरों में कहता हूं, एक बात समझ करके चलो, शाह मीरा के उर्स में आने वालों, मेरा एक फार्मूला सुनना है। अगर इज्जत चाहते हो, वकार चाहते हो, ये जुमला याद करो, उनकी बात करो, हर दिल पे राज करो। बस रसूलुल्लाह की बात करो, हर दिल पे राज करो। आज हमारी जो इज्जत है मेरे अजीजों, ये खानकाह है अशरफिया और यहां खानकाह है शाह मीरा है, जिनके सामने मैं खड़ा हूं। लेकिन आपको मैं बताऊं, मैं अपनी किस्मत पर फख्र करता हूं। यही वक्त होगा, कल की रात में माररा मुतहरा में मौजूद था, वहां सादात किराम के सामने, अजीजा ने गिराम, ये अहले बैते अतहार के इन तमाम मिंबरों का सफर करते करते हमें एक पावर मिलता है, ताकत मिलती है। और आला हजरत का वो मिशन समझ में आता है कि आला हजरत ने रसूलुल्लाह के दरबार की नौकरी की थी। मेरे आका की दरबार की नौकरी का सदका अल्लाह ने उन्हें ऐसे अता किया है। मैंने मिस्र जाकर देखा है, अफ्रीका में देखा है, अमेरिका वगैरह हम गए नहीं, लेकिन जानते हैं जहां कहीं उर्दू बोलने वाला हो, बल्कि मैं तो अरबी दान लोगों को सुनाऊं। मिस्र की सरजमीन पर हर जुमा एक जगह मौलूद शरीफ हुआ करती थी, हम हिंदुस्तानी तलबा वहां जाते थे। मिस्र के रहने वाले उस्ताद हैं, जब महफिल मीलाद खत्म होती कहते हैं हिंदुस्तानी तलबा को, खड़े हो जाओ, वो पढ़ो मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, वो पढ़ो।
हम पढ़ते थे मगन होकर। एक बार मैंने उनसे पूछा था कि हुजूर आपको समझ में आता है ये सलाम? ये तो उर्दू में लिखा हुआ है, उर्दू बोलने वाले ही पूरा नहीं समझ पाते, आप समझते हैं? कहते हैं समझने की जरूरत नहीं, इश्क की बोली हर जमाने में हर जगह एक ही होती है। इश्क में बोला हुआ वो कलाम है, अरबी हो कि हिंदी हो, दिल को समझ में आने लगती है। मैं ये बात कहने जा रहा हूं मेरे अजीजों, उस रस्सी को मजबूती से पकड़ो, इख्तिलाफात नजर नहीं आएंगे, बात खत्म हो जाएगी। आज से 2 साल कबल एक कुत्ता यहां पर हिंदुस्तान में भौंकता था, खिंजीर का बच्चा जब नबी पाक की शान में भौंकता था, इस फकीर ने उसे ललकारा था। मेरा नाम, मेरी इमेज लोगों के सामने है, मैं वाकया तफसील से नहीं बता रहा हूं, मैं अपनी बात आपके सामने ये रखना चाहता हूं। जिस वक्त उस खबीस मलऊन को पुकारा, आपको पता है हम तो एक छोटे से इलाके से उसको पुकारे थे, लेकिन निशाना सटीक जाकर लगा और उसके बाद कुत्ता बिलबिलाया भी, मैदान में आने की बार बार कोशिश करता रहा, लेकिन अब तक वजूद नहीं है। लेकिन उसके बाद मैंने देखा है, महीना 2 महीना 3 महीने गुजरे होंगे, हर मुल्क से, अफ्रीका से, ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से, अमेरिका से, हर जगह से लोगों ने मुझे मैसेज भी किए, खुतूत अरसाल किए, वहां से रिसाले भेजे और दादो तहसीन के साथ दुआएं दी। लेकिन साथ एक बात मैं बता रहा हूं, उन जमातों के बड़े बड़े लोग जिनसे हमारा कोई रिश्ता ही नहीं है, उनके बड़े बड़े अमीरों ने भी लेटर पैड में लिख करके दिया, कहा मौलाना आप बरेलवी हैं, आपसे हमारा इख्तिलाफ है, लेकिन जिस नबी पाक की शान के लिए आप खड़े हैं, हम सब छोड़कर आपके साथ खड़े होने को तैयार हैं। हम आपके सामने आज ये बात कह रहे हैं, ऐ सुन्नियों, हम तो दूसरों को बुला भी नहीं रहे, हम तो तुम्हारे इत्तेहाद की बात कर रहे हैं, लेकिन इत्तेहाद का नुक्ता एक है, जब तक तुम एक एक छोटे खूंटे को पकड़े रहोगे, हर कोई तुम्हारे साथ उलझता रहेगा। उस अजीम दरख्त को पकड़ लो जिसकी जड़ें तहतुस सरा में है, जिसकी शाखें औजे सुरैया पर है, और वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जात। पहन करके निकले, लेकिन मक्का के काफिरों ने बीच रास्ते में रोक लिया, कहा तुम उम्रा नहीं जा सकते, नहीं जाओगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन लोगों ने बीच रास्ते में रोक लिया। 35 किलोमीटर मक्का बाकी है, सोचो 450 किलोमीटर का फासला है मक्का मदीना। मदीने से जो चल करके साहबा आए हों, तकरीबन 400 किलोमीटर चले हों, और उनको करीब मक्का के आकर के कह दिया जाए अब तुम नहीं जा सकते, उम्रा नहीं कर सकते, उनकी हालत क्या होनी चाहिए? सहाबा जोश में थे, कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजाजत दें, हम इनके परखचे उड़ा दें। बदर भी हो चुकी थी, ओहद भी हो चुकी थी, खंदक भी हो चुकी थी, सारी जंगों में सहाबा ने अपने जौहर दिखा भी चुके थे। ये 6 हिजरी का मामला है, सन 6 हिजरी में हुदैबिया का मामला आया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी निगाह नबूवत से देख रहे थे, आपने फरमाया नहीं, जंग नहीं चाहता मैं, इसलिए कि हम हालत एहराम में है, हालत एहराम में हम जंग नहीं चाहते। हुजूर ने सुलह की बात कर ली मक्का वालों से, वो बज़ाहिर दब करके सुलह लग रही थी, तो उसमें हजरत उमर सबसे ज्यादा बेकरार थे, सबसे ज्यादा बेकरार। साहबा से वो बार बार पूछते थे क्या हम हक पर नहीं, हमको जंग की इजाजत क्यों नहीं मिल रही है? ये मक्का वालों को हम बराबर बता देंगे, आज तो हम 1400 की तादाद में है, बदर में तो सिर्फ 313 थे, हुजूर क्यों नहीं इजाजत दे रहे हैं? हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मना कर दिया, नहीं मैं सुलहनामा लिख रहा हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास हजरत उमर आए, हुजूर के बाजू पकड़ करके जोश में पूछने लगे, आका क्या हम हक पर नहीं है, क्यों आप इजाजत नहीं दे रहे हैं? हुजूर ने फरमाया उमर जो मैं देख रहा हूँ वो तुम नहीं देख रहे हो। हजरत उमर बेकरार थे, ये नाफरमानी नहीं, बेकरारी आपकी जो थी वो फर्दे जिहाद में थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे कोई उम्रा से रोक सकता है, इस बात की बेकरारी थी। हजरत उमर ने ये सोचा कि अबू बकर को मना लूं, अबू बकर मान गए तो रसूलुल्लाह को भी मना लेंगे। हजरत अबू बकर के पास आए, सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उन्होंने जोर से कहा, ए अबू बकर आप नहीं देख रहे हम 1400 की तादाद में और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुलह लिख रहे हैं, मक्का वालों के साथ सुलह, वो भी ऐसी सुलह कि हमारी उसमें इज्जत नहीं है। मक्का वाले ऐसी सुलह लिखा रहे थे कि जिसमें उनके ही फायदे थे, मदीने वालों के फायदे नहीं थे। हजरत उमर बार बार कह रहे थे, हजरत अबू बकर सिद्दीक को चला लाया, उनके हाथ झटक दिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा, इल्ज़म ग़र्ज़क या उमर, ऐ उमर अपना होश संभाल, तू किसके फैसले पर बात कर रहा है? वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जंग कहें तो जंग है, सुलह कहें तो सुलह है। मेरा ईमान है कि रसूल जो करते हैं वो अपनी तबीयत से नहीं, वो वही इलाही से करते। हजरत उमर ने कहा, उस दिन मुझे एहसास हुआ कि ईमान क्या है, रसूलुल्लाह की हर बात को मिनान तस्लीम करना, ये सिद्दीक अकबर से सीखो।
उस सुलह को हजरत उमर ने तस्लीम किया। ये सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात थी बात थी। मेरे अजीजों, अगर इन्हीं पर पूरी बात खत्म हो जाएगी, मेरा वक्त निकल जाएगा। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तकरीबन 2 साल और चंद माह आपने खिलाफत के उमूर को संभाला और आपकी उम्र मुबारका 60 साल से तजावुज़ कर चुकी थी। 63 साल के करीब आपकी भी उम्र मुबारका थी। ठंडियों की वजह से आप गौसल फरमाए और उसी में बीमार हुए। जमादिल आखिर का महीना था। जमादिल आखिर की 18 तारीख थी जब सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने चंद सहाबा को जमा किया और क्या वसीयत की जानते हैं कि ये मेरा आखिरी वक्त है। मैं खिलाफत को 6 सहाबा के हवाले करके जा रहा हूँ जो अशरा मुबशरा में से थे। हजरत उस्मान थे, हजरत अली थे, हजरत उमर थे, हजरत तलहा थे, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ थे। ये सहाबा साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। ये सहाबा के हवाले करके जाते हैं, ये आपस में जिसको खलीफा बनाए, ए मुसलमानों तुम उसको खलीफा मान लेना। लेकिन खिलाफत के मामला कैसे चल रहे हैं वो मैं आज आपको डिटेल में ले जा रहा हूँ। यह 18 जमादिल आखिर की तारीख थी जब हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने घर वालों के साथ बैठे। आखिरी वसीयत ये करते हैं, मेरा इंतकाल हो जाए, मुझे गुस्ल दिया जाए, कफन दिया जाए, तो दफन करने से पहले मेरे जनाजे को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे के सामने लाकर रखना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मज़ार अक़दस कहाँ था? आयशा सिद्दीक़ा का हुजरा था और दरवाजा लगता था, वो एक कमरा था, दरवाजा था। हज़रत अबू बकर कहते हैं उस दरवाजे के पास जनाजे को लाकर रख देना और खबरदार कहीं ले जाकर के उठाकर दफन न करना, बल्कि बाहर खड़े होकर के इजाजत मांगना। ऐ अल्लाह के रसूल, तुम्हारा रफीक, तुम्हारा दोस्त आपके बगल में दफन होने की इजाजत मांगता है। अगर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजाजत दे दें तो मुझे हुजूर के पहलू में दफन कर देना। ये हो सकता है मेरे अजीजों, इस बात को शायद वहां भी सुन रहे होंगे तो तड़प जाना चाहिए कि सिद्दीक़ अकबर ने ये नहीं कहा, साहबा ने भी ये नहीं पूछा इजाजत, कब्र वाले से कैसे इजाजत? वो रसूल पाक कब्र में है और कहने वाला कोई आम आदमी नहीं, अबू बकर सिद्दीक़ है, खलीफतुल मुस्लिमीन है रज़ियल्लाहु अन्हु। साहबा ने भी कुछ भी कहा नहीं। ठीक है, सबको शायद अकीदा वही था जो आज बरेली के इमाम ने हमें दिया है। साहबा का अकीदा वही था, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले हैं। इसीलिए उन्होंने नहीं कहा, पूछा नहीं। वफात हो गई, गुस्ल के बाद, तजहीज तकफीन के बाद जनाजा लाया गया और उनके मुताबिक साहबा ने दरवाजे के बाहर खड़े होकर के पूछा भी, ए अल्लाह के रसूल, आपका रफीक, आपका खलील, आपका यार गार आपके पहलू में दफन होना चाहता है। साहबा का अकीदा देखो, मुलाहिजा करो। उस वक्त फरमाते हैं साहबा बाहर थे, अचानक दरवाजे की चटखनी खुली, दरवाजा खुल गया, कब्र अथर से आवाज आई, अदखिलुल हबीब इलल हबीब, हबीब को हबीब के साथ दाखिल करो। अज़ीज़ान गिरामी, रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इस आवाज़ को कौन नहीं पहचानता था? सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इजाज़त के बाद दफन किया गया है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पहलू में वो आराम फरमाए हैं। सिद्दीक़ अकबर की क्या ज़ात है मेरे अज़ीज़ों, दुनिया में थे तो रसूल के साथ रहे, कब्र में है तो रसूल के साथ हैं। मेरे आका ने फरमाया, क़यामत की सूर फूंकने के बाद दुनिया की सरजमीन से सबसे पहले उठने वाला मैं होऊंगा, दूसरे नंबर पर अबू बकर सिद्दीक़ होंगे, तीसरे हज़रत उमर होंगे। हुज़ूर खुद फरमाते हैं, ऐ लोगों तुम्हें मालूम है महशर के मैदान में मैं किस तरह से आऊंगा? मेरे आका फरमाते हैं, मैं अपनी कब्र से उठूंगा, अबू बकर व उमर उठेंगे, मैं दोनों के हाथों पर कंधे, दोनों के कंधों पर अपना हाथ रख करके मैदान महशर में आऊंगा। अल्लाह अल्लाह, वो जलवा कैसे होगा जब एक वजीर इस तरफ हो, दूसरा वजीर उस तरफ हो, बादशाह हिकमत बीच में हो। वो क़यामत के दिन है। इसीलिए मेरे अजीजों, रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बादशाहत आज भी है या नहीं? बादशाह किसको तस्लीम करते हो? बादशाह किसको मानते हो? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक मुहक्किक ने बड़े अच्छे अंदाज में मुझसे बात कही थी कि दुनिया का निजाम है कि जब बादशाह कुर्सी पे होता है तो वजीर उसके पहलू में होते हैं। वजीर इधर है, इधर कोई वजीर बैठा है। बादशाह जब उठ के चला गया तो वजीर भी चले जाते हैं, वजीरों की कुर्सियां भी खाली होती। बादशाह जब तक बैठा है वजीर भी बैठे हुए हैं। जब तक बादशाह कुर्सी पर है वजीर भी हैं। वजीरों का अगल बगल होना भी इस बात की अलामत है कि निजाम सल्तनत चल रहा है, निजाम सल्तनत चल रहा है। ऐ लोगों, तुम किस खाम ख्याली में हो? क्यों किसी की जय विजय पुकारते हो? क्यों किसी को बादशाह तस्लीम करते हो? अल्लाह के हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में जब थे तब वो शाह थे, वो बादशाह थे। अपनी कब्र अथर में जब गए तो एक पहलू में सिद्दीक़ अकबर लेटे हैं और आगे के पहलू में उमर फारूक लेटे हैं। ये इस बात की अलामत है वजीर अब भी अगल बगल हैं और बादशाह अपनी कुर्सी बादशाहत पर कायम है। वो जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। जब तक ये कब्रों का मंजर कायम रहेगा समझना रसूलुल्लाह की बादशाहत कायम रहेगी। आई नई हुकूमत, सिक्का नया चलेगा, आलम में रंग बदला, सुबह शबे विलादत बुझ गई जिसके आगे सभी मशालें, शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी।
मेरे अजीजों, उस नबी का दौर खत्म नहीं हुआ, उस नबी का दौर अब भी बाकी है, उस नबी का दौर अब भी बाकी है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसार सहाबा सिद्दीक़ अकबर अल्लाह ताला अन्हु की वफात के बाद जो सहाबा मौजूद थे, उन्होंने मशवरे से, जो 6 सहाबा थे, मशवरे से बिल इत्तेफाक सैयदना उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ में बैत कर ली। ये जमादिल आखिर का महीना था, 13वीं हिजरी थी। यहाँ से हज़रत उमर फारूक ने निज़ामे खिलाफत को संभाला। आपका दौर इतना सुनहरा है, इतना सुनहरा है। वो उमर जिसके आदा पे शहदा सकर, इज्जो शान अदालत पे लाखों सलाह। अजीज़ान गिरामी, उस उमर की हम बात करने चले हैं जिसके मुतालिक मेरे नबी ने खुद फरमाया, जिस रास्ते से उमर चलते हैं शैतान उस रास्ते पे नहीं आता है। जहां तक उमर की खुशबू जाती है शैतान उससे दूर भागता है। लौकान बादी नबीयन लकान उमर इब्न खत्ताब। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर मेरे बाद कोई नबी हो सकता तो उमर इब्न खत्ताब होते, लेकिन मैं खातमुन नबीयीन हूं, मेरे बाद कोई नबी नहीं आ सकता। इसलिए कि उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जुबान पाक ऐसे मशवरे होते थे। कई मर्तबा का मामला ऐसा है, लोग अलग अलग मशवरे देते, हजरत उमर जो मशवरा देते थे उसी के मुताबिक कुरान की आयत आ जाती थी। अल मुवाफिक रअयही लिल वही वल किताब, आपका लक़ब दिया गया। पर्दे के मामला जो आए औरतों पर, हजरत उमर के मशवरे से आए। अजान देने के जो अल्फाज हैं हजरत उमर के मशवरे से हैं। ये तमाम मामलात में हजरत उमर ने खुद मशवरा दिया था और अल्लाह ने हुक्म भी वैसे ही नाजिल फरमाया। और हदीस में ये मिलता है कि उमर की जुबान पर अल्लाह के कलमे होते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की जो सदाकत है, जो हक्कानियत है, हज़रत उमर फारूक की जुबान पर कायम होती। सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 10 साल खिलाफत के इस निज़ाम को संभाला। कितने? 10 साल। लेकिन आपका निज़ाम ऐसा था, आज पूरी दुनिया में लाखों उमर होंगे, लेकिन सिर्फ अगर आप उमर कहोगे तो जहन पहले उमर इब्न खत्ताब की तरफ जाएगा। लाखों उमर आए गए उसके बाद, लेकिन सिर्फ अगर उमर कहोगे या उमर फारूक कहोगे, किसी का जहन दूसरे उमर की तरफ नहीं जाता, उसी रसूल की उमर की तरफ जाता है। अपने तो अपने गैरों ने भी मिसाल थी, गैरों ने भी मिसाल थी हिंदुस्तान की। यहाँ पर गांधी जी को आप कौन नहीं जानता? नहीं जानोगे तो विटामिन एम भी नहीं रख सकते। गांधी जी ने खुद अपने तहरीर में लिखा है, मौजूद है बात, मोहनदास करमचंद गांधी की बात कर रहा हूं कि मेरे पास हमारे पुराने लोगों की तारीख पेश करने के लिए कोई चीज नहीं है, क्योंकि जिन भगवानों का तस्करा आज किया जाता है, गांधी जी ने कहा मुझे मालूम नहीं वो हकीकत में थे भी कि नहीं थे। ये मैं दूसरों की बात नहीं कर रहा हूं, इसीलिए तो गांधी जी को आरएसएस वाले नहीं मानते। हाँ, साफ बात मैं बता रहा हूं। उन्होंने लिखा है कि मुझे मालूम नहीं कि हमारे मजहब की जो शख्सियात हैं वो हकीकत में थी भी कि नहीं थी, लेकिन हिंदुस्तान की पार्लियामेंट अब कायम होगी तो जो भी संभालेगा मैं उसको 2 नाम दे सकता हूं कि उनकी तरह संभालो, एक अबू बकर, दूसरे उमर का। कहा कि ये 2 नाम खाली ख्याली नहीं है, फील्ड पर थे और करके दिखाया। गांधी जी पढ़े लिखे आदमी थे और हिस्ट्री के वो शौकीन भी रहे, जिसकी वजह से तारीख में इस तरह की दिलचस्पी थी। इन शख्सियात का हवाला क्यों दिया? कुछ लोगों ने पूछा भी, कहा कि निज़ाम खिलाफत, निज़ाम हुकूमत संभालने का मतलब ये नहीं है कि कुर्सी पर बैठे और किसी किले की फसील पर चढ़ करके सिर्फ चिल्लाए। ये निज़ाम हुकूमत संभालने का मतलब नहीं है। निज़ाम हुकूमत संभालना अगर चाहते हो, तुम्हें अगर कुर्सी पर बिठाया गया है तो दूसरी सबसे बड़ी तुम्हारी जिम्मेदारी क्या होती है, वो ये 2 खलीफा की जिंदगी में देखो। हज़रत उमर कहते हैं मैं ढूंढ करके गरीबों की मदद करना चाहता था, जो बेकस है, जो मजबूर है। मुझे मदीने में एक बूढ़ी ऐसी मिली जिसका कोई नहीं था, वो गरीब भी थी, लाचार थी। हज़रत उमर कहते हैं मैंने सोचा इस बूढ़ी की खिदमत करूंगा इसके घर में जाकर के, लेकिन किसी को पता ना चले। हज़रत उमर कहते हैं मैं सुबह जब गया उसके घर पर, उसके घर का कचरा पूरा साफ था, बर्तन धोए हुए थे, उसका बिस्तर झाड़ा हुआ, लेकिन वो औरत अपने बिस्तर से उठने के भी काबिल नहीं थी, बूढ़ी औरत थी। हज़रत उमर कहते हैं दूसरे दिन मैं गया, फिर साफ सुथरा था। ये बूढ़ी औरत कैसे काम कर जाती है अपने घर के? तीसरे दिन वो कहते हैं मैं फजर की नमाज से पहले छुप कर देखना चाहता था यह औरत अपने हाथों से कैसे घर की सफाई करती, लेकिन वो कहते हैं मैं चौंक गया। दरवाजे पर एक कोई शख्स आया, कंबल ओढ़े हुए, जल्दी जल्दी झाड़ू झाड़ रहा है, बर्तन मांज रहा है, बिस्तर सलीके से लगा रहा है। अजान हुई और फौरन बाहर निकला। हज़रत उमर कहते हैं मैं इस पुर असरार खादिम को देखने के लिए आगे बढ़ा, कंबल उठाया तो वो सिद्दीक़ अकबर थे, खलीफतुल मुस्लिमीन, वक्त का खलीफा। इसीलिए तो खैरों ने मुतासिर होकर के कहा दिन में अगर वो निज़ाम खिलाफत संभालते थे तो रात को अपनी रियाया की खबरगिरी भी करते थे, रात को अपनी रियाया की खबरगिरी करते थे। यही हाल सैयदना उमर इब्न खत्ताब का है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गश्त करते थे मदीने की गलियों में,
एक बार तो ऐसा हुआ कि मुल्के शाम से वापस आ रहे थे हजरत उमर, एक घर के पास रुक गए। उस घर की औरत जानती नहीं थी। हजरत उमर इस तरह से अजनबी लोगों को पूछते भी रहते थे। ये फोटो मीडिया और सोशल मीडिया का दौर भी नहीं था कि हर बादशाह का रोजाना फोटो छपना लाजिम होगा, नहीं जानते थे। बहुत सारे लोग चेहरे से भी नहीं वाकिफ होते थे। हजरत उमर वहां रुक गए। उस खातून से पूछा, खलीफतुल मुस्लिमीन उमर इब्न खत्ताब के बारे में जानती हो? वो कहती हाँ जानती हूँ, बहुत अच्छा आदमी, लेकिन मेरी उसको खबर नहीं, मेरी उसको खबर नहीं है। क्यों? कहा मुझ तक उसका गल्ला पहुंचा नहीं है, मेरे घर में भी फाका है। हजरत उमर ने कहा, उमर अमीरुल मोमिनीन वो मदीने में रहता है, तेरे तक खबर कैसे पहुंचेगी? इतनी दूर तू रहती है, मुल्के शाम के रास्ते में। उस बूढ़ी औरत ने कहा, अगर उसको यहां तक की खबर नहीं पहुंच सकती तो उसे खलीफा भी नहीं बनना चाहिए। अगर इतने दूर की किसी गरीब की खबर उसको नहीं पहुंचती तो उसे खलीफा भी नहीं होना चाहिए। हजरत उमर उस रात इतना रोए कि उनकी दाढ़ी भीग गई। सच कहा इस खातून ने। गए बाजार से सामान खरीद कर अपने कंधे पर उठा लाए और उस औरत के घर पहुंचाया। एक घर मदीने का ऐसा भी आपने देखा जहां रात को औरत अपने बच्चों को थपक कर सुलाती थी और हांडी में कुछ जल रहा होता था। आग लगी है, हांडी में पकने की आवाज आती। हजरत उमर देख रहे थे, आवाज सुन रहे थे। बच्चों को माँ कह रहे सो जाओ सो जाओ। बच्चे कह रहे माँ तो रोजाना यही बोल के सुलाती है, 2 दिन से पक रहा है, कब पकता है? हम रात को भूखे सो जाते। हजरत उमर दस्तक देते हैं, उस घर वाली से पूछते हैं क्या मामला? कहा घर में कुछ भी नहीं। फिर ये हांडी में क्या है? कहा पानी और पत्थर रखे हूं बच्चों को बहलाने के लिए, कि इसी आस में सो जाएंगे। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं मुझे इसकी खबर नहीं हुई। बैतुल माल में गए, पूरा थैला उठाया आटम का, अनाज का, अपने कंधे पर लेकर निकले। उनके गुलाम ने कहा ये हमें दे दें, हम लेकर चलते हैं। सख्ती से कहा क़यामत के दिन क्या तू मेरे अमाल का बोझ उठा पाएगा? मुझे उठाने दे। लेकर क्या है, नकाब बांधे हुए थे अपने चेहरे पर। उस खातून से कहा मैं रोटियां पकाता हूँ। घर में दाखिल होकर आटा गूंधा, रोटियां पकाई, बच्चों को जगाया, उनका मुंह धोया और रोटियां उन्हें परोसने लगे। वो खातून की आंखों में आंसू आ गए। कहा तुझ जैसा फरिश्ता अल्लाह ने उतारा है, मेरे घर कई दिनों के बाद ग़िज़ा आई है। उस खातून से हजरत उमर ने पूछा उमर के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? उमर के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? वो कहती है बहुत नेक है, खलीफा रसूल है, लेकिन क्या करूं मुझ जैसी गरीब की फरियाद शायद उस तक नहीं पहुंची। अगर मेरे बच्चे भूखे मर गए तो मैं क़यामत के दिन ये शिकायत जरूर करूंगी। हजरत उमर हिचकियां लग गई, जोर से हिचकियां आ गई हजरत उमर को। वो खातून कहने लगी मेरे भाई तुझे क्यों इस बात का खौफ है? तुझे क्यों इस बात का डर है? तू क्यों रो रहा है? हजरत उमर जिनकी आंखें लाल हो चुकी थी, गम की वजह से बदन पे कपकपी थी, नकाब हटाया। उस खातून को कहा उमर इब्न खत्ताब मैं ही। वो खातून मचल गई और कहा ऐ रब्बे जुल जलाल तू गवाह हो जा, मैं उमर की यहाँ पर भी गवाही देता हूँ और क़यामत के दिन भी गवाही दूंगी कि अगर किसी गरीब की खबरगिरी कोई कर सकता है तो वो उमर इब्न खत्ताब है। 1 साल पूरे मदीने में कहता गया, वो पूरे साल तक हजरत उमर फारूक ने सालन नहीं खाया, सालन नहीं खाया। रोटी को पानी में भिगोते थे, खाते थे। लोग कहते थे आप क्यों नहीं खा रहे हैं, आप खलीफा हैं? कहते थे कहत का दौर है, पता नहीं कौन भूखा है और कौन खाया है। मैं उस वक्त तक नरम नहीं खाऊंगा जब तक मेरी पूरी रियाया खुशहाल ना हो जाए। हजरत उमर का यह निजाम था, जिसके बाद हालात ऐसे हो गए। सिर्फ 2.5 साल के बाद, सिर्फ 2.5 साल की खिलाफत के बाद मदीने के हालात ये थे मेरे अजीजों, मदीने वाले अपनी ज़कात लेकर बाहर आते थे, लेने वाला कोई नहीं था। ज़कात लेने वाला कोई नहीं, सब ज़कात देने वाले थे। सिन्ना उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इतना कैपेबल कर दिया था। हजरत मुआज़ बिन जबल यमन से वहां का माले गनीमत मदीने में भेजते हैं हजरत उमर के पास कि मदीने के गुरबा और मसाकिन में ये बांट दें। बहुत माल आया था। हजरत उमर ने वो ज़कात के माल को हजरत मुआज़ बिन जबल पर यह कहकर के वापस कर दिया, मदीने में अब कोई फकीर नहीं रह गया, सब ज़कात निकालते हैं, इसका कोई मुस्तहिक नहीं, यमन में ही बांट दो। हजरत मुआज़ ने फिर दोबारा भेजा कि यमन में भी कोई फकीर बाकी नहीं है, जो थे उनको बांटने के बाद ये भेजा गया है। हजरत उमर ने वो माल दूर के किसी मुल्क भेजा जहां फुकरा व मसाकिन से ये निज़ाम अदल अगर कोई कायम कर सकता है तो वो उमर इब्न खत्ताब है रज़ियल्लाहु ताला। और जानते हैं पूरी कायनात के लिए, पूरी दुनिया के लिए हजरत उमर के वो काम जो आज भी दुनिया उनकी प्यासी है। और पार्लियामेंट के लॉ बनाने वालों के लिए मेरा चैलेंज है, उमर इब्न खत्ताब के बनाए हुए कवानीन को छोड़कर आज पूरी दुनिया की किसी पार्लियामेंट में मुकम्मल लॉ कोई बना ही नहीं सकेगा। इसलिए कि जराइम के कवानीन, बच्चों के कवानीन, औरतों के कवानीन, बूढ़ों के कवानीन, सबके कवानीन सबसे पहले हजरत उमर फारूक ने मुरत्तब किए। और जानते हैं ये लेआउट बनाने वाला सिस्टम
डेवलप करने वाला सिस्टम, सिटी बनाने का प्लान सैयदना उमर फारूक का दिया हुआ है। सबसे पहले बसरा और कूफा आपने बनाया था, यानी मास्टर प्लानिंग के साथ सिटी बनाई गई। रोड बनाने का सबसे पहला काम हजरत उमर फारूक ने किया है। तारीख सबसे पहले हजरत उमर फारूक ने कायम की। बैतुल माल का निजाम सबसे पहले हजरत उमर ने कायम किया है। मस्जिदों के मुअज्जिन और मस्जिदों के इमामों के लिए तनख्वाह का सिस्टम हजरत उमर फारूक ने कायम किया है। और इतना ही नहीं, अदल का हाल तो ऐसा था कि किसी के साथ कोई रियायत नहीं, किसी के साथ कोई रियायत नहीं, चाहे वो कोई भी हो। मिस्र के गवर्नर के बारे में लोगों ने सिर्फ इतना कहा कि इनके यहाँ बहुत कीमती घोड़ा है, बहुत पैसों का घोड़ा है और इनका लिबास बहुत महंगा है, ये गवर्नर हैं। हजरत उमर के पास ये शिकायत आई, उनको बुलाया और बुला करके कहा, तू रियाया के साथ क्या करने के लिए तुझे भेजा गया? वहां के पैसों से तूने कीमती घोड़ा खरीदा, कीमती लिबास पहना। वो उनकी गवर्नरी को माजूल करके 100 बकरियां खरीद करके उनको दिया कि अब जिंदगी भर ये बकरियां तू चराएगा। बकरियां चराने पर गवर्नर को रख दिया। ये उनके मामलात में फिर कोई कुछ नहीं कह सकता था। बड़े बड़े सहाबा, हजरत साद इब्न अबी वक्कास को माजूल कर दिया था। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जिनको सैफुल्लाह कहा जाता है, जिस जिहाद में भी वो जाते थे फतह होना लाजमी हो जाता था, ये तो सबको मालूम है। हजरत खालिद बिन वलीद अपनी जिंदगी में इतनी जंगें की हैं, कोई जंग में शिकस्त नहीं हुई। उनका ये फख्र था, जब जिहालत में थे ना, इस्लाम नहीं लाए थे, वो जंगे ओहद के सिपह सालार बन के आए थे, उसमें भी उनको ही फतह मिली थी। कहते कुफ्र की हालत में भी अल्लाह ने फतह ही दी थी, इस्लाम में आए तब भी अल्लाह ने फतह ही लिखी थी। हजरत खालिद बिन वलीद एक ऐसे जर्नेल का नाम है जिसका नाम कयामत तक कायम रहेगा, लेकिन हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने सिपह सालारी से उनको माजूल कर दिया। सस्पेंड करना मामूली बात नहीं, लेकिन हजरत उमर क्यों करते थे जानते हैं? बाज लोग इसको नुक्ताचीनी करते हैं, हजरत उमर इसको हटाए उसको हटाए। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास कुछ लोग सिफारिश लेकर के आए, खालिद बिन वलीद के बगैर जिहाद का मैदान कैसे होगा? उनको आपने माजूल किया। कहा माजूल किया हूं, लेकिन सिपाही बनकर के वो जाएंगे, सिपाही बनकर के जाएंगे, सिपाही सालार कोई और होगा। साहबा ने पूछा, इस फैसले को लेने में कोई हिकमत है अमीरुल मोमिनीन? अल्लाह अल्लाह, तवक्कुल देखें। अमीरुल मोमिनीन ने कहा, हाँ जरूर हिकमत है। मैं मुसलमानों को यह बताना चाहता हूं कि कोई जिहाद, कोई जंग खालिद बिन वलीद की वजह से फतह नहीं होती, अल्लाह की मदद से होती है। सारे लोग ये डिपेंड होकर के ना बैठ जाएं कि इसी की वजह से होती है। मैं इस उसूल को तोड़ना चाहता हूं, फतह जो मिलती है वो अल्लाह की तरफ से होती है। ये यकीन देना था, बस इसलिए मैंने माजूल किया है। और यकीन तवक्कुल ऐसा हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का किताबों में लिखा है। मिस्र के गवर्नर, उन्होंने एक बुरी रस्म के मुतालिक खत लिख करके भेजा। दरियाए नील सूख जाता था हर साल, वहां के लोग अपनी 16 साल की एक नौजवान लड़की को ज़बह करते, उसकी बलि चढ़ाते थे और खून जो है दरिया नील में बहाते। उनका अकीदा था बलि देने के बाद फिर दरिया जोश मारकर ऊपर आ जाता था। हर साल ऐसा होता था। उन्होंने जब इस्लामी हुकूमत वहां आ गई तो लोगों ने वहां के गवर्नर से, जो मुसलमान थे, साहबी थे, उनसे पूछा, हर साल हमारा मामूल है, इस साल भी आप इजाजत दें, जुलूस निकालेंगे, एक लड़की को ज़बह करेंगे, उसका खून डालेंगे। उन्होंने कहा, मैं तो ये काम नहीं करूंगा, और अगर ऐसा है तो देखा जाएगा। वो खामोश रहे। दरिया नील हकीकत में सूख गया, पानी नीचे चला गया। लड़की की बलि नहीं दी तो याद रखना, शैतान इस तरह की हरकतें तुम्हें करके दिखाया क्या, ताकि तुम्हारा अकीदा खराब हो जाए। उस गवर्नर ने हजरत उमर के पास खत लिखा कि इसका क्या करूं, ये कैसे हल निकालूं। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जवाब में 2 खत भेजे, एक गवर्नर के नाम और एक दरियाए नील के नाम। दरियाए नील दरिया है, क्या दरिया भी खत पढ़ता है? दरिया भी बातचीत करता है? हाँ, रसूल के गुलामों के साथ हर चीज बातचीत करती है, हर चीज बातचीत करती है। हजरत उमर ने एक खत गवर्नर के नाम पर लिखा, तुम फिक्र मत करो, तुम अपने काम पर बाकी रहो, रसूलुल्लाह की शरीयत का निफाज कायम रहे। और रही बात दरिया जो सूखता है, मैं इसको लेटर लिख रहा हूँ। इसको खत लिखा, क्या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऐ नील, ये खत उमर इब्न खत्ताब रसूलुल्लाह के खलीफा की तरफ से दरिया नील के लिए। मैं कहता हूँ, ऐ नील, अगर तू अपनी मर्जी से बहता है तो हमें तेरे पानी की जरूरत नहीं, और अगर तू अल्लाह के हुक्म से बहता है तो उमर इब्न खत्ताब रसूल की खिलाफत को जो कायम किया है, हुक्म देता है कि अल्लाह के हुक्म से जारी हो जा। इतना लिखा और कहा, ये दरियाए नील को देना और ये मिस्र के गवर्नर को देना। खत लेकर के कासिद आया, कासिद ने गवर्नर को खत पकड़ा है, गवर्नर के नाम पर था, वो पहुंचा, दरियाए नील के नाम पर था, जो दरियाए नील को दिया गया। उस वक्त मौजूद मिस्र के सारे लोग शाहिद हैं, उसी वक्त दरियाए नील का पानी जोश मारकर 16 गज ऊपर आ चुका था। आज तक दरियाए नील दोबारा कभी नहीं सूखा। 14 सदियां गुजर गई। मैं खुद दरियाए नील की कश्ती की सवारी कर चुका हूँ। मिस्र में 5-5 साल तक काहिरा में पानी बरसता नहीं, बारिश नहीं आती। 5 साल, तकरीबन 4 साल तक रहे, एक दिन भी बारिश नहीं देखी। 5-5 साल तक बारिश नहीं आती, लेकिन दरियाए नील में जाओ तो लबालब भरा रहता है। ऐसा लगता है कि खत का असर आज भी बाकी है।
रसूलुल्लाह के गुलामों की हुकूमत हर शय पर कायम है, हर शय पर कायम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन खुलफा ने पूरी दुनिया पर हुकूमत की, क्यों ना हुकूमत करें, इसलिए कि ये ताबे थे अल्लाह उसके रसूल के। तो अल्लाह ने ये वादा किया है, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद में लगे रहो, अल्लाह पूरी कायनात को तुम्हारी मदद में लगा देगा, तुम्हारी मदद में लगा देगा। वो सहाबा कैसे थे जो मेडिटेरेनियन सी आज भी मौजूद है, बहर मुतवस्सित, अरब से यूरोप में जाना था। कुछ सहाबा इकराम वो भी हैं जिन्होंने एक दरिया के पास आकर घोड़े रोक लिए, दरिया सामने समंदर है, उधर के कंट्री में जाना है, कश्तियां किसी के पास नहीं। जो जर्नल साहबी थे, सिपाही सालार, सबों ने कहा क्या करें, यहाँ दरिया है, कश्ती कोई नहीं लाया, हम वापस चलें, दूसरा कोई रास्ता देखें। तो साहबी ने कहा बहुत लंबा सफर करके आए, वापसी का कोई रास्ता नहीं हो सकता। कहा सामने समंदर है, कहा हम रसूल के गुलाम हैं, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं, भला आज तक कोई आंधी हमारा रास्ता रोक सकी है, कोई तूफान हमारा मुंह मोड़ सका है। उस साहबी ने ऐसी तकरीर की और साहबा ने पूछा करना क्या है ये तो बताएं। सिपाही सालार साहबी ने कहा अल्लाह का नाम लो, घोड़े दौड़ाओ, समंदर में चलते चलो। वो साहबा कहते हैं सिपाही सालार साहबी आगे बढ़ते रहे, समंदर में घोड़े दौड़ते रहे, यहाँ तक के पूरे समंदर का सफर तय हो गया, किसी घोड़े की टाप पर एक बूंद पानी तक न लगा। दश्त तो दश्त है, इकबाल ने इसी के लिए कहा दश्त तो दश्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। दी अजाने कभी यूरोप की कलीसाओं में तो कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, आ गया ऐन लड़ाई में गर वक्ते नमाज, किबला रूहों के जमीन बोस हुई कौमे हिजाज, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। ये हमारी तारीख है, ये हमारी शान है। सैयदना उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौरे खिलाफत के सुनहरे काम बहुत तवील है मेरे अजीजों। उस निज़ाम अदल को मैं आज भी चैलेंज करता हूँ। गस्सान का एक बादशाह इस्लाम में आया है, इस्लाम कबूल करके आया है, हज के लिए निकले खुशी में सारे मुसलमान, हजरत उमर भी उसमें साथ में थे, खलीफा थे। तवाफ के दौरान उस बादशाह की लुंगी पर एक मुसलमान का पैर पड़ गया, लुंगी सरक गई, उसने अपनी बेइज्जती महसूस की, थप्पड़ मारा काबे के सामने। उस मुसलमान को बहुत उसने मारा, वो जख्मी हो गए। उन्होंने शिकायत की हजरत उमर फारूक के पास। आदिल, वो अदल की पैकर जो निजाम रसूल से जरा बराबर हट कर कभी फैसला नहीं करता। हजरत उमर का फैसला तो वो है कि एक बंदा ये हुजूर के पास फैसला लेकर के आया था, मालूम है ना, एक यहूदी और एक मुसलमान जमीन के झगड़े में फैसला किया। हुजूर ने फैसला किया यहूदी के हक में ये जमीन तू छोड़ दे, लेकिन वो मुसलमान मुनाफिक था, दिल में बुग़्ज़ था, उसने कहा मैं रसूल का फैसला नहीं मानता, उमर के पास फैसला लेंगे, उमर के पास करेंगे। वो यहूदी को यकीन था जो रसूल फैसला करेंगे वही उमर भी करेंगे, लेकिन यहाँ मामला बदल गया, यहाँ मामला बदल गया। वो मुनाफिक ये सोचता था कि उमर को मैं अपनी बातों में ले लूंगा, ये यहूदी है हमारे दुश्मन, जमीन मेरे हवाले कर दी जाए। हजरत उमर के पास दोनों गए और कहा हमारा मामला ऐसा ऐसा है। उस यहूदी ने कहा ऐ उमर एक बात सुन लो, ये फैसला तुम्हारे नबी के पास हुआ था। कहा उन्होंने क्या कहा? कहा मेरे हक में उन्होंने जमीन का फैसला किया। फिर इसने क्या किया? कहा ये नहीं मानता है, कहता है उमर के पास फैसला करें। अल्लाह अल्लाह, कहा मैं तो फिर इसका फैसला करता हूँ। हजरत उमर अंदर गए, तलवार लाए, उसकी गर्दन उड़ा दी। कहा जो रसूल का फैसला ना माने उमर उसका फैसला ऐसी करता है। ये बात मदीने में मशहूर भी हो गई, मुसलमान का कत्ल कर दिया उमर ने। हुजूर ने उनको बुलाया और कहा कि तुमने एक मुसलमान का कत्ल किया। कहा मैं उसको मुसलमान मानता ही नहीं जो आपको हकम नहीं मानता, लेकिन अगर मैं गलती पर हूं तो या रसूल अल्लाह मुझे सजा दे दें। उस वक्त तक आयत नहीं आई थी, आयत नाज़िल हुई, फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम। ऐ रसूल कसम है तुम्हारे रब की, अल्लाह फरमा रहा है, अल्लाह फरमा रहा है ऐ रसूल तुम्हारे रब की कसम, वो ईमान वाला हो ही नहीं सकता जो अपने आपसी मामलात में आपको हकम नहीं मानते। हुजूर ने फरमाया तब तो उमर ने सही फैसला किया। उस फैसले के हामिल अलमबरदार उमर के पास रज़ियल्लाहु तआला फैसला लेकर के आए गस्सान के बादशाह और एक आम मुसलमान का। वो बादशाह है पहले ईसाई था, मुसलमान हुआ चंद दिन पहले मुसलमान हुआ है। दोनों का फैसला आया। हज़रत उमर ने पूछा क्या मामला है? वो गस्सान के बादशाह ने कहा ऐ उमर अमीरुल मोमिनीन, क्या मुझे भी कटहरे में खड़ा करेंगे? मैं बादशाह हूँ गस्सान का, आप मुझे अपने बाजू में बिठाए। हजरत उमर ने कहा आज मुकद्दमा है, बादशाह नहीं, तुम भी वहीं खड़े रहोगे जहां मुकद्दमा करने वाला खड़ा है। दोनों को खड़ा किया, मामला पूछा तो उसके बाद हजरत उमर ने कहा तुमने ज्यादती की, उसका गलती से पैर पड़ा है। हाँ अगर तुम्हें लगता है कि उसने तुम्हारी बेइज्जती की तो सजा भी थोड़ी होनी चाहिए थी, लेकिन जितना तुमने उसको मारा है ये उसका हक है। कहा क्या फैसला होगा? हजरत उमर ने कहा उस आम मुसलमान से जितने थप्पड़ ज्यादा उसने लगाए तू भी लगा दे, यही फैसला, जितना उसने ज्यादा मारा है तू मार। वो गस्सान का बादशाह कहता है बादशाह को आम आदमी मारेगा? हजरत उमर ने कहा हाँ मारेगा, ये निजाम रसूल है, ये निजाम रसूल है, ये कैसर और किसरा की हुकूमतें नहीं है, ये अल्लाह के नबी की कायम की हुई अदालत है। उसने कहा एक दिन की मुझे मोहलत दें, कल आकर के इस फैसले पर अमल किया जाए। आपने कहा मोहलत तो दी जा सकती है, जैसे रिमांड में लेते हैं,
उसको छोड़ा गया, लेकिन वो बादशाह फरार होकर के भाग गया और इस्लाम भी छोड़ दिया, मुर्तद होके चला गया। हजरत उमर ने उस दिन कहा, कुछ लोग कहने लगे हजरत उमर उसके हक में बात करते तो बादशाह आज मुसलमान रहता। ऐसी कुछ बातें भोली भाली लोग करते हैं, ऐसा करते तो अच्छा होता, ऐसा नहीं करना चाहिए था। हजरत उमर ने जलाल में कहा, इस तरह के 1000 छोड़कर जाएं तो जाएं, लेकिन निजाम रसूल का एक हर्फ भी मैं अपने हाथ सामने से जाने नहीं दूंगा। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप हजरात को ये बयान अच्छा लगा होगा। बयान अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्यारा सा अच्छा सा कमेंट करें और बाद में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।